आपकी रीढ़ की ऊर्जा इस समय किस प्रकार कार्य कर रही है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ जाते हैं। सद्गुरु। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवता और दानव अमरता का अमृत निकालना चाहते थे और इसलिए वे मेरु पर्वत के पास एकत्र हुए और मेरु पर्वत के चारों ओर लिपटे सर्प को आगे पीछे खींचने लगे। इस प्रकार अमरता का अमृत निकालने के लिए जीवन के सागर का मंथन करें। वेदों के अनुसार हमारी रीढ़ मेरु पर्वत की तरह है और इसका मंथन करने पर अमरता और आनंद का अमृत, रोग मुक्त और आनंदमय जीवन प्राप्त होता है। मां के गर्भ में सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बनती है और उसके बाद शरीर, हाथ पैर आदि जड़ें जमाते हैं। शारीरिक दृष्टिकोण से रीढ़ की हड्डी सभी शारीरिक उत्तेजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल है जो तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक स्थानांतरित होती हैं। यह मस्तिष्क के साथ साथ हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भी हिस्सा है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर भी रीढ़ हमारी सारी ऊर्जा का स्रोत है। यह वह जगह है जहां हमारे शरीर में 3 प्रमुख ऊर्जा चैनल या नाड़ियां स्थित हैं। यह शरीर की आधारशिला है। यह मेरुदंड छोटे छोटे 33 अस्थि खंडों से मिलकर बना है। इस प्रत्येक खंड में तत्वदर्शियों को ऐसी विशेष शक्तियां परिलक्षित होती हैं जिसका संबंध दैवी शक्तियों से है। देवताओं में जिन शक्तियों का केंद्र होता है वे शक्तियां भिन्न भिन्न रूप में मेरुदंड के इन अस्थि खंडों में पाई जाती है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मेरुदंड 33 देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति, इन 33 की शक्तियां उसमें बीज रूप में उपस्थित रहती हैं। इस पोले मेरुदंड में शरीर विज्ञान के अनुसार अनेकों नाड़ियां हैं और वे विविध कार्यों में नियोजित रहती हैं। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार उसमें 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, 1 इड़ा, 2 पिंगला, 3 सुषुम्ना। यह 3 नाड़ियां मेरुदंड को चीरने पर प्रत्यक्ष रूप में आंखों द्वारा नहीं देखी जा सकती। इनका संबंध सूक्ष्म जगत से है। यह एक प्रकार के विद्युत प्रवाह हैं। जैसे बिजली से चलने वाले यंत्रों में नेगेटिव और पॉजिटिव ऋण और धन धाराएं दौड़ती हैं और उन दोनों का जहां मिलन होता है वहीं शक्ति पैदा हो जाती है। इस प्रकार इड़ा को निगेटिव, पिंगला को पॉजिटिव कह सकते हैं। इड़ा को चंद्र नाड़ी और पिंगला के सूर्य नाड़ी भी कहा है। मोटे शब्दों में इन्हें ठंडी और गर्म धाराएं कहा जा सकता है। दोनों के मिलने से वो तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है, उसे सुषुम्ना कहते हैं। जैसे प्रयाग में गंगा और यमुना मिलती हैं। इन मिलन से एक तीसरी सूक्ष्म सरिता निर्मित होती है जिसे सरस्वती कहते हैं। इस प्रकार 2 नदियों से त्रिवेणी बन जाती है। मेरुदंड के अंतर्गत भी ऐसी ही आध्यात्मिक त्रिवेणी है। इड़ा पिंगला की 2 धाराएं मिलकर सुषुम्ना की सृष्टि करती हैं और एक पूर्ण त्रिवर्ग बन जाता है। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर एक और त्रिवर्ग है। उसके अंतर्गत भी 3 अत्यंत सूक्ष्म धाराएं प्रवाहित होती हैं जिन्हें वज्रा, चित्रणी और ब्रह्मनाड़ी कहते हैं। जैसे केले के तने को काटने पर उसमें एक के भीतर एक परत दिखाई पड़ता है, वैसे ही सुषुम्ना के भीतर वज्रा है, वज्रा के भीतर चित्रणी है और चित्रणी के भीतर ब्रह्मनाड़ी है। यह ब्रह्मनाड़ी अन्य सब नाड़ियों का मर्मस्थल, केंद्र एवं शक्तिसार है। इस गुह्य मर्म की सुरक्षा के लिए ही उस पर इतने परत चढ़े हुए हैं। योगी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके योग मुद्रा में बैठता है और प्राणायाम करते समय वह अपनी योग मुद्रा से रीढ़ की हड्डी को उत्तेजित करता है। ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक रीढ़ को जागृत कर सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक रीढ़ को विकसित करने से आप स्वयं को ठीक करने, मजबूत करने और संतुलित करने के लिए प्रत्येक चक्र के भीतर ऊर्जा और क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। आप अपने आप को एक शक्तिशाली, जागरूक व्यक्ति में बदल सकते हैं जो सृष्टि और उससे परे की विशाल ब्रह्मांडीय शक्तियों के संपर्क में है। योग, आसन और प्राणायाम एक मजबूत और लचीली रीढ़ बनाते हैं।
वे रीढ़ की हड्डी के चैनलों को खोलते हैं और तंत्रिका आवेगों, प्राण और मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को खोलता है। ध्यान आपकी जागरूकता को सूक्ष्म क्षेत्रों में स्थूल, सांसारिक, सामाजिक रूप से निर्मित वास्तविकता से परे आपके अस्तित्व के सार्वभौमिक आयामों तक ले जाता है। जैसे जैसे आपकी जागरूकता सूक्ष्म होती जाती है, आप बहुत शक्तिशाली अंतर्निहित ऊर्जाओं, शक्तियों, प्रतीकों, प्रेरणाओं और आवेगों को पहचानते हैं जो आपके व्यक्तिगत अस्तित्व को बनाते और बनाए रखते हैं। आपके भीतर एक महान शक्ति है जिसे कुंडलिनी कहा जाता है, जो सक्रिय होने पर आपको आपके वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत करने के लिए रीढ़ की हड्डी तक ऊपर उठती है। रीढ़ की हड्डी के भीतर विशाल ब्रह्मांडीय शक्तियों को कैसे सक्रिय और जागृत करना सीखकर आप इस महान सत्य का एहसास करते हैं, इस सच्चाई का एहसास करते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।